द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कुछ ऐसे लोग हैं जो गौरक्षा के नाम पर हमेशा से मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, मुसलमानों को दौड़ाते हैं, मुसलमानों की लिंचिंग करने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो शायद ये भूल जाते हैं कि कई ऐसे मामले आते हैं जिसमें ऐसे लोग सम्मिलित होते हैं, उन पर वो कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, ना ही उन पर टिप्पणी कर पाते, ना ही उनको पकड़ पाते हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश के बरेली से खबर आती है कि वहां तस्करों से मुठभेड़ के दौरान पुलिस हिंदुत्व नाम पर लड़ने वाली करणी सेना के महानगर अध्यक्ष को गोकसी करते हुए गिरफ्तार किया है। कौन? करणी सेना के अध्यक्ष, महानगर, माफ कीजिएगा, महानगर अध्यक्ष, क्योंकि अध्यक्ष लगा देने से पद थोड़ा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बैलेंस नहीं होगा। तो महानगर यानी महानगर के अध्यक्ष है जो गोकशी करते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। साहब, आप तस्वीर में उनकी देख सकते हैं, तस्वीर भी देख सकते हैं, तस्वीर जो वायरल हो रही है ललन पोस्ट पर कि हिंदुत्व के नाम पर लड़ने वाली करणी सेना के महानगर अध्यक्ष को गोकशी करते हुए गिरफ्तार किया गया। अब बताइए कितने शर्म की बात है। तो कहां गए गोरक्षक? गोरक्षक के हाथ से कैसे बच गए करणी सेना के महानगर के अध्यक्ष? क्यों इनको गिरफ्तार नहीं किया? क्यों इनको नहीं पकड़ा? क्यों इनको नहीं दौड़ाया? क्यों इनकी लिंचिंग नहीं हुई? क्यों इनको नहीं पीटा? मुसलमानों को तो हमेशा से देखते ही ये लोग दौड़ाने लगते हैं, पीछे फायरिंग भी करने लगते हैं, तरह तरह की बातें होने लगती हैं। हिंदुत्व के नाम पर लड़ने वाली करणी सेना का महानगर अध्यक्ष गोकसी करते गिरफ्तार। बरेली में पुलिस को मिली सफलता। ये हेडलाइन जो है ये हिंदुस्तान की है। हिंदुस्तान ने अपने हेडलाइंस में सीधे ही लिखा है, यूपी के बरेली में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। तस्करों से मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने हिंदुत्व के नाम पर लड़ने भिड़ने वाली करणी सेना के महानगर अध्यक्ष को गोकसी करते हुए गिरफ्तार किया है। यूपी के बरेली में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। तस्करों से मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने हिंदुत्व के नाम पर लड़ने भिड़ने वाली करणी सेना के महानगर अध्यक्ष को गोकशी करते हुए गिरफ्तार किया है। साथ ही 2 अन्य लोगों को भी पुलिस ने पकड़ा है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने करणी सेना के जिलाध्यक्ष की साठगांठ से गोकशी करने की बात को स्वीकार किया है। उनके मोबाइल में जिलाध्यक्ष से बातचीत के साक्ष्य भी मिले हैं। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर मुकदमे में करणी सेना के जिलाध्यक्ष समेत 2 आरोपियों को वांछित भी किया है। भोजीपुरा थाने के एसआई रणवीर सिंह के मुताबिक शुक्रवार रात वो गश्त कर रहे थे तो ग्राम बिलवा में देवरनिया नदी के पास नाले के किनारे गोकशी की सूचना मिली। वो पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो तस्करों ने फायर कर दिया, जिससे वो बाल बाल बच गए। मगर पुलिस टीम ने घेराबंदी करके सीबीगंज के गांव सनिया रानी निवासी मोहम्मद सईद खां इज्जत नगर के में डीआरएम ऑफिस के पास रहने वाले देवेंद्र कुमार और रहपुरा चौधरी के अकरम को गिरफ्तार कर लिया। मौके से गोवंशीय पशु के अवशेषों के अलावा गोकशी करने के औजार, एक तमंचा और ऑटो भी बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि गोमांस सीबीगंज के गांव तेलियापुर का चांद उर्फ अजय लेकर चला गया और मौके पर सिर्फ अवशेष ही बचे थे। तो गोवंश जो वहां बचा हुआ था उसी आधार पर शिनाख्त होती है और उसी आधार पर जांच होती है, और जांच में जो जांच आगे बढ़ती है तो सारी स्थितियां क्लियर हो जाती हैं किस तरीके से वहां पर गोकसी की जा रही थी। एसपी देहात मुकेश चंद्र ने बताया कि आरोपियों की तलाशी के दौरान देवेंद्र कुमार की जेब से करणी सेना के महानगर अध्यक्ष होने का आईडी कार्ड भी मिला है कि महानगर अध्यक्ष है करणी सेना के, यानी अपने आप को हिंदुत्ववादी पार्टी कहने वाली। और हिंदुओं में तो जानते हैं आप, गौ माता को पूजा जाता है, माता का दर्जा दिया गया है, उनकी पूजा होती है बाकायदे, उनके गोबर से लेपन होता है शुभ कार्यों में, उनके गोबर से गौर बनाया जाता है, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। आप जानते हैं गौमूत्र के बारे में क्या कुछ चर्चा कोरोना काल के दरमियान भी उठी थी। तो गाय को माता मानते हैं और फिर भी आप बताइए कि ये करणी सेना के महानगर अध्यक्ष होकर गोकशी में संलिप्त हैं और जो नफरती चिंटू हैं उनको भनक तक नहीं लगी। अपने आप में बड़ी बात है कि जो हर चीज को सूंघ कर पता लगा लेते हैं, जान लेते हैं कि हाँ ये गाड़ी जो जा रही है इसमें गोकशी होती है, इसमें गायों को ले जाया जाता है, जानवरों को ले जाया जाता है, ना होता है तब भी मुसलमानों के नाम से, या मुसलमान कोई लेकर जा रहा है तो उसको तुरंत पकड़कर ये गोली मार देते हैं, पकड़कर घेर लेते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। लेकिन यहां इतनी बड़ी भूल इन लोगों से कैसे हो गई, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो सीधे तौर पर ये जब आईडी कार्ड मिला, पूछताछ दौरान आरोपियों ने बताया कि वे लोग करणी सेना के जिला अध्यक्ष राहुल सिंह के इशारे पर गोकसी कर रहे थे। यानी अभी तो समझिए
छोटा जो पकड़ा गया वो महानगर अध्यक्ष है और उससे भी बड़ा एक जिला अध्यक्ष है राहुल सिंह, उसके इशारे पर ये सब कुछ गोकशी का काम हो रहा था। यानी एक से बढ़ के एक इसमें सम्मिलित हैं। अपने आप को हिंदुत्ववादी पार्टी का अध्यक्ष कहेंगे, आप जानते हैं, करणी सेना में जुड़ेंगे और बड़े बड़ी बातें भी करेंगे, बड़े मंच पर भाषण भी देंगे, अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन हकीकत दरअसल इन लोगों की क्या है? आप देख रहे हैं किस तरीके से महानगर अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष जब पकड़ाते हैं, उनकी आईडी कार्ड देखा जाता है तो करणी सेना के महानगर अध्यक्ष होते हैं। और जब पता चलता है भैया कहां से ये सब तुम धंधा कर रहे हो, पूछताछ होती, बताते हैं जिलाध्यक्ष साहब करवाते हैं सब कुछ। राहुल सिंह का नाम लिया जाता है, वो राहुल सिंह ये सब कुछ करवाते हैं, उन्हीं के आदेश पर हम ये करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। भाई उन लोगों को संरक्षण भी वो देता है, ये भी बताता है, पूरा संरक्षण। माने जिला अध्यक्ष करणी सेना के हो गए तो भैया क्या ही पूछने हैं, ना पुलिस ना कुछ नहीं, कहीं भी कोई रोक टोक नहीं। अपना ये व्यापार जो है, गौ माता का व्यापार ही कह लीजिए इसे, कि मां का व्यापार करने में ये लोग लग जाते हैं। सईद खां के मोबाइल की जांच में राहुल सिंह से शुक्रवार और उससे पहले भी बातचीत होने के सबूत भी मिले। इसी आधार पर पुलिस ने राहुल सिंह और मौके से फरार हुए चांद को मुकदमे में वांछित किया है। उन दोनों की भी तलाश की जा रही है। तो अब राहुल सिंह भी भागे भागे फिर रहे हैं। जिला अध्यक्ष साहब जो जिनके सानिध्य में सब कुछ कार्य हो रहा था, वो भी भागे भागे फिर रहे हैं, उनकी भी तलाश अब की जा रही है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि तस्कर सईद का बहनोई भोजीपुरा के गांव भूड़ा में रहता है। उसने हाल ही में एक खेत किसी व्यक्ति को बेचा था। मौके पर मौजूद मिले तीनों तस्कर गौवंश के अवशेष उसके खेत में डालने की तैयारी कर रहे थे ताकि उसे ब्लैकमेल करके वसूली की जा सके, मगर उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। एसपी देहात मुकेश चंद्र मिश्र ने बताया कि मुकदमे में इस संबंध में भी धाराएं बढ़ाई जा रही हैं। मतलब समझिए, कांड खुद करना है, फंसाना दूसरे को है, और उसी को फंसाने के चक्कर में खुद ही गिर गए। यानी पुरानी कहावत तो आपने सुनी होगी ना, कि जब दूसरों के लिए आप गड्ढा खोदने जाएंगे तो स्वयं आप उस गड्ढे में गिर जाएंगे। तो यही हाल इन लोगों के साथ हुआ कि दूसरे के खिलाफ गड्ढा खोदने गए थे, अपने उसी गड्ढे में गिर पड़े हैं। ये घटना सामने आने के बाद करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा ने जिला अध्यक्ष राहुल सिंह और महानगर अध्यक्ष देवेंद्र सिंह को संगठन से निष्कासित कर दिया। यानी जब पता चला भैया कि फजीहत लंबी चौड़ी हो जाएगी, अब तो राहुल सिंह नहीं और जो फलाना नगर अध्यक्ष पकड़े गए वो तो छोड़िए, अब बात आ गई करणी सेना पर। तो करणी सेना ने धड़ाधड़ निष्कासन की प्रक्रिया शुरू करते हुए जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष को पार्टी यानी सेना से निष्कासित कर दिया। उन्होंने बताया कि राहुल सिंह के खिलाफ पूर्व में थाना सीबीगंज में राष्ट्र गौरव अपमान की रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी। इनके गिरोह में शामिल बरेली के कुछ अन्य कार्यकर्ताओं पर भी कार्रवाई की जाएगी। यानी और भी जो लोग इनके साथ सम्मिलित है जो इस क्रियाकलाप में, उनके खिलाफ भी सेना की तरफ से यानी करणी सेना की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल करणी सेना के नाम पर किस तरीके का ये पूरा खेल रचा जा रहा था, ऐसे कई जिलों में भी करणी सेना का संगठन है। अब सवाल करणी सेना पर भी उठ रहे हैं कि वह क्या करणी सेना वाकई में दूध की धुली है, या करणी सेना में जो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं वो क्या सही हैं? क्योंकि जिस तरीके से पकड़े गए, कार्रवाई तो इन पर अध्यक्ष साहब ने कर दी, प्रदेश अध्यक्ष साहब ने, लेकिन क्या संगठन को फिर से दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी? क्या हिंदुत्व के नाम पर अपने को परिभाषित करने वाली करणी सेना इस तरीके से गौवंश मतलब गौ तस्करी करेगी? तो क्या फिर सवाल नहीं पूछे जाएंगे? सवाल पूछना लाजमी है और सवाल ऐसे ही उठते रहेंगे। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।